Hi guys. So this video is about January preparation strategy for GATE chemistry. गाइस गेट अगले महीने ही है तो हमारे पास ऑलमोस्ट एक मंथ का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। सो आपकी लास्ट मंथ प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए उसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। यही स्ट्रैटेजी मैंने अपने आईआईटी जैम के टाइम फॉलो किया था, उनकी प्रिपरेशन के टाइम, क्योंकि जैम के टाइम मुझे इतना पता नहीं था कि जैम क्या होता है, या मैं बीएचयू से थी तो मुझे आइडिया नहीं था इतना कि जैम होता क्या है। फिर मुझे पता लगा, मैंने भरा, फिर जनवरी में मोस्टली मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की थी मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आप अपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है या आपने अभी प्रिपरेशन शुरू की है तो क्या क्या आप एक महीने में कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो ताकि आपका स्कोर इंप्रूव हो जाए। सो उसकी बात इस वीडियो में करूंगी। सो गाइज अब जैसे अगर आपने अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है, एक वो लोग होते हैं जिनका पहले से सिलेबस रेडी है, जो सिर्फ अब मतलब रिवीजन कर रहे हैं और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर और टेस्ट पेपर, जितने टेस्ट पेपर हो सके, जितने प्रीवियस ईयर पेपर हो सके, सिर्फ वो सॉल्व करो। इस वक्त आप अब पढ़ाई वाली चीजें को बंद कर दो। आपने अपने तरफ से पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अपने बुक को साइड में रख के अब आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इसकी सारी जितनी भी गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो उठाओ, जितने भी टेस्ट सीरीज अगर आपने कोई ज्वाइन करी है तो वो उठाओ, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर देखो कि कहाँ आपकी गलती हो रही है। और उन चीजों को अब लास्ट मोमेंट पे पेपर बनाया आपने और लास्ट चीजों में जो भी क्वेश्चन में आपकी गलती हो रही है या जो भी क्वेश्चन में आप तुक्का लगा के आपका आंसर सही हो रहा है या आपको कोई ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही है अगर किसी क्वेश्चन में, तो उनको नोट डाउन करो। एक अलग से आप कॉपी बना लो, एक अलग से शीट बना लो और सिर्फ उन चीजों को अब लिस्ट डाउन करो जो आपका गलत हो रहा है। अब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। अगर आपने टाइमर सेट करके दिया तो वेल एंड गुड। अगर आप 3 घंटे टाइमर नहीं सेट कर पा रहे हो, वैसे ही दे रहे हो तो भी कोई बात नहीं, पर अब उन चीजों को लिखो जिसमें आपकी मिस्टेक्स हो रही है। अब एनालाइज करो कि आपके नंबर कहाँ कट रहे हैं, कौन सा पार्ट आपका वीक है, कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपने अच्छे से पढ़ लिया बट फिर भी आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों वो क्वेश्चन आपका इनकरेक्ट हो रहा है। सो इन चीजों को अब अपनी नोटबुक में लिखो, वो फॉर्मूलाज लिखो, वो चीजें लिखो जो आपकी गलत हो रही है। सही आपने अच्छे से पढ़ा तो आप सही कर लोगे। गलत वाली चीजों को नोट करो और फिर उसे रिवाइज करो, बजाय इसके कि आप सब रिवाइज करो और सिर्फ उन गलत वाली चीजों को एक फॉर्मूला बुक लिखो। और जब भी अगला टेस्ट दो उसमें देखो कि पिछले वाले टेस्ट में आपका क्या क्या गलत था, क्या क्या फॉर्मूलाज है, जस्ट वो रिवाइज करो और फिर अगला टेस्ट दो। तो मैं ये कहूंगी कि आप मैक्सिमम अब क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो, थियोरेटिकल छोड़ के। अब आप अपना अपना प्रिपरेशन को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ओरिएंटेड बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चाहे 1000 पढ़ लिया हो, सब कुछ पढ़ लिया हो, बट अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, you'll face a lot of problem in the exams. So please try preparing as much questions as you can. जितने क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करो। आप टेस्ट सीरीज देखो, कितने सारे फ्री टेस्ट आपको मिल जाएंगे, करियर के, जे केमिस्ट्री के, किसी के भी जो भी आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं अन अकेडमी पे मिल जाएंगे, वो सॉल्व करो। अगर आपका सारा प्रीवियस ईयर हो गया है तो जितने प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं वो सॉल्व करो, भले ही उनका पैटर्न अलग होगा, बट ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। और जो भी गेट ऑर्गेनाइज कर रही है इस बार इंस्टीट्यूट, उनका प्रीवियस ईयर पेपर तो जरूरी देखो कि उन्होंने दोबारा पहले कब ऑर्गेनाइज करवाया था, और वो प्रिपरेशन आप वो पेपर बनाओ उस वाले ईयर का। और गेट का तो मैक्सिमम जितना प्रीवियस ईयर आप लगा सकते हो, पहले आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करने से पहले प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करो सारा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर मत सॉल्व करो, बिकॉज चैप्टर वाइज और ऑल ओवर द क्वेश्चन देखने में बहुत डिफरेंस होता है। चैप्टर में आपको पता होता है कि ये क्वांटम का क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रो का क्वेश्चन है, ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है, बट जब आप यही चीज को जब ओवरऑल देखते हो ना फुल लेंथ टेस्ट में, तो आपको स्ट्राइक नहीं हो पाता। ऑर्गेनिक में मोस्टली ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये रिएजेंट का क्वेश्चन है, ये फोटोकेमिकल का क्वेश्चन है, तो इस वजह से आप फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करो। देखो कि आपने पढ़ा है फिर भी आप वहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये पेरिसाइक्लिक का क्वेश्चन है, तो ट्राई सॉल्विंग द फुल लेंथ टेस्ट और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो लास्ट महीने में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब गाइस वैसे लोगों की बात करते हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अभी शुरू किया है, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, या जो लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। आप लास्ट महीने में जनवरी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप भी। अब आप कहोगे कि मैंने तो पढ़ा नहीं है, क्या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। गाइस मैं ये कहूंगी कि आप एक गेट का रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर उठाओ। आपने 2022 का पेपर उठाया, उसका आपने पहला क्वेश्चन देखा, देखो कि वो कहाँ चीज है। अगर आपको वो क्वेश्चन आती है तो ठीक है, फिर आप उस चीज को बुक में जाके देखो कि कहाँ है पे है, क्योंकि पढ़ा आपने भी एट द एंड सब कुछ है। भले आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट कोई भी चीज आपके लिए न्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोऑर्डिनेशन आपको पता ही नहीं है कि होता क्या है, आपने वो चीज पढ़ी है, बस आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया, गेट ओरिएंटेड नहीं पढ़ा। तो क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन देखो, देखो वो किस टॉपिक का, अगर आपको आ रहा है टिक करो, आता है, अगर नहीं आता है तो उस चीज के फिर उस कॉन्सेप्ट को देखो, बजाय आप पूरा चैप्टर पढ़ रहे हो, पूरा चैप्टर रिवाइज करो। मैं कहूंगी कि आप सिर्फ उस टॉपिक को रिवाइज करो, अपना भी मोटो अपना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन ओरिएंटेड ही बनाओ आप लोग भी, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है तो गेट में वो बेनिफिट है। थोड़ा इन
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है। हो सकता है आपने कोई क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर में देखा, कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया और वहां पे आपको भले उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता बट आपको आंसर पता है कि इसका ये आंसर था, तो आप वहां पे टिक कर लोगे। सो प्लीज अपना भी लास्ट महीने में आप 1 या 2 चैप्टर अच्छे से अगर आप करना चाहो तो आपका सिर्फ 2-3 चैप्टर ही कंप्लीट होगा जनवरी में। उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन पेपर ही उठाओ, आप 22 का पेपर उठाओ, उसमें बनाओ, और जो चीज को जो क्वेश्चन मान लो कोऑर्डिनेशन का आपने वही क्वेश्चन देखा तो उस टॉपिक को सिर्फ उस टॉपिक को कॉपी में देखो कि क्या चीज वो कह रही थी और उसका आंसर क्या है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे आओ, अगला टॉपिक देखो और उसको उस टॉपिक को पढ़ो कि वो क्या कह रही है, बजाय इसके कि आप पूरा कोऑर्डिनेशन या पूरा, क्योंकि वैसे करते करते टाइम नहीं है अभी कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। इससे बेटर है कि आप जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको शायद कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ा है, जिसको आपने थोड़ा देखा है, तो आप वहां पे बना लोगे। सो ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चन। गेट का पेपर ही उठाओ, 2022 से लेकर जितना भी आपको मिल पाता है सब बनाओ, हर चीज में क्वेश्चन देखो। चाहो तो अगर किसी ने सोल्यूशन प्रोवाइड किया तो आप सीधा वो सोल्यूशन पढ़ाओ, कि आप उसका सोल्यूशन साथ साथ देखते जाओ, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, पहले खुद ट्राई करो, फिर उसका सोल्यूशन दिया वो पढ़ो। अगर आपको फिर भी सोल्यूशन से सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा तो अपनी कॉपी में नोट्स में देखो कि वो पॉइंट कहाँ पर है और उसको डिटेल स्टडी करो, उस चीज को देखो। आपको कोई फॉर्मूला दिख गया, सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट दिख गया, एक अलग से नोट पैड बनाओ और उस चीज को देखो, उस टॉपिक को लिखो कि आपको कोई फॉर्मूला दिखा, कोई कॉन्सेप्ट दिखा, कोई और आपको मेथड दिखा, उसको नोट डाउन करो और फिर उसको रिवाइज करते जाना जब आप गेट का फाइनल एग्जाम देने जाओगे तब। सो ऐसे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बिल्ड करो। आई विल सजेस्ट बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट टू ट्राई सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर फर्स्ट। अभी लास्ट में मैं यही कहूंगी कि जितना क्वेश्चन ओरिएंटेड आप पढ़ सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। सो अगर आपने प्रिपेयर किया है, आपने नहीं किया है, जस्ट गेट का क्वेश्चन लगाओ। जो लोगों ने पढ़ लिया है वो सिर्फ उस चीजों को देखे जिसमें उसका गलत हो रहा है, और अगर आपने नहीं सिलेबस कंप्लीट किया तो आप हर एक क्वेश्चन के बाद उसका क्वेश्चन का देखो, आपको ये भी पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बजाय इसके कि आप पूरा चैप्टर लेके पढ़ रहे हो और इसमें से 2-3 चीज ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे 1 महीने में पढ़ो, मुझे लगता है कि अगर आप डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज कर लोगे इस तरह से। सो ट्राई सॉल्विंग दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एक क्वेश्चन उठाओ, अगर आपको नहीं आ रहा है उसका कॉन्सेप्ट देखो, उसको लिखो, उसको एक कॉपी में नोट डाउन करते चलो। अगर कोई भी फॉर्मूला है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें कोई फॉर्मूला है, पॉलीमर है उसमें कोई फॉर्मूला है, नोट डाउन करते चलो। ऑर्गेनिक की कोई रिएक्शन है तो लिख लो कि ये रिएजेंट यूज करके ही होता था। अगले दिन फिर अगला पेपर उठाओ और उस चीज को एक बार रिवाइज कर लो जितना भी आपने पहले वाले में लिखा है। उसके बाद अगले दिन लगाओ, देखो कि कोई क्वेश्चन स्ट्राइक कोई मैच करता है क्या, उस दिन भी लिखा, उसको फिर अगले दिन टेस्ट देने से पहले पढ़ो। तो अभी 20-25 डेज हैं, आप 20-25 क्वेश्चंस बना लो। आपकी प्रिपरेशन आपने नहीं भी प्रिपेयर किया ना तो भी आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, आई डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ऑफकोर्स आप अपने आपका जो इनिशियल अभी आप स्टार्ट करो और जो आप फाइनल पेपर दे के आओगे उसमें डिफरेंस आएगा। तो ट्राई सॉल्विंग पेपर, 20 दिन है, 20 पेपर लगा लो, हर दिन में एक पेपर लगाओ और उसका सोल्यूशन देखो। चलो एक नहीं हो पाता, आज मैंने एक पेपर दिया, कल मैंने उसका सोल्यूशन फिनिश किया, फिर अगला पेपर दिया, उठाया, उसका सोल्यूशन फिनिश किया, तो एटलीस्ट 20 दिन में मैं 10 पेपर तो आप बना ही लोगे ना। तो ऐसे स्ट्रैटेजी डेवलप करो कि चलो 25 दिन है, 1 महीना है, तो मैं 10 पेपर बना लूँ। कोई अगर ज्यादा इफेक्टिव है, कोई सुबह पढ़ के शाम को उसका सोल्यूशन भी देख पा रहा है तो वो 20 पेपर लगा ले, बट प्लीज स्टडी क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव। ऐसा मत करो कि आपने 20 पेपर बना लिया, 20 पेपर पढ़ लिया बट पता आपको एट द एंड कुछ भी नहीं है। सो प्लीज ऐसा पढ़ो कि अगर आप 2 ही, चाहे आप 1 दिन और ले लो, चलो ठीक है मैंने आज एक पेपर लगाया, मेरा कल भी फिनिश नहीं हुआ तो मैंने परसों पढ़ा, बट क्वालिटेटिव पढ़ो ताकि आपको जो उस पेपर में हो वो सारी चीजें आपको आ गई हो, सारे कॉन्सेप्ट आपको जो भी उस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको पता हो। सिर्फ नंबर मत बढ़ाओ, क्वांटिटी मत बढ़ाओ, क्वालिटी भी इंक्रीज करो। सो अगर आपका 10 पेपर भी हो पाता है गेट तक कोई बात नहीं, बट स्टडी क्वालिटेटिवली नॉट क्वांटिटेटिवली। और यही कहूंगी कि आप इस तरह से प्रीवियस ईयर पेपर बनाओ। अगर आपका प्रीवियस ईयर पेपर हो जाता है फिर आप टेस्ट पेपर बनाओ। ऐसे जो लोगों ने बिल्कुल अभी शुरू किया, जिनका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, वो पहले जितने साल के पेपर हो सके वही बनाओ, और जिनका कंप्लीट है उन्होंने प्रीवियस ईयर भी कर लिया, वो जितने टेस्ट पेपर हो सके वो बनाओ। तो लास्ट मंथ फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज ओनली फॉर क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को दो, छोड़ो पढ़ाई, आप बाद में जाके रिवाइज करो, बट अब कोई कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, आप बस क्वेश्चन देखो और उसके साथ साथ जा जाके वो चीजें पढ़ो। ट्राई एमिंग फॉर दैट। तो इस तरह से आपके मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ आई होगी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर गेट एग्जाम्स। थैंक यू।